अभ्यास मंडल की व्याख्यान माला में सोमवार को वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने अपनी बातें रखी। उन्होंने आधुनिक शहरीकरण में ई गवर्नेंस की भूमिका विषय पर संबोधन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट बताया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर के जाल सभागृह में अभ्यास मंडल की 64वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला चल रही है, जहां देश भर के प्रशासनिक, शैक्षणिक और बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दिग्गज विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। व्याख्यानमाला के तीसरे दिन मंच पर विशेष रूप से आमंत्रित थे पूर्व गृह सचिव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार वरिष्ठ IAS अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी। उन्होंने आधुनिक शहरीकरण में ई गवर्नेंस की भूमिका विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का जमाना है। इस दौरान अवनीश अवस्थी ने पीएम मोदी को विश्व का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट बताया। बहुत होता है तो मोबाइल में अगर हम AI का उपयोग करना चाहते हैं, चैटबॉट का उपयोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन AI का जमाना आ गया है, इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, डिजिटाइजेशन का जमाना आ गया है और निश्चय ही टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। देश का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट कौन है? कोई बता सकता है? नरेंद्र मोदी। एग्जैक्टली। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी चूंकि उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रमों में मुझे भाग लेने का अवसर मिला और एक बार उनसे मुझे अवसर मिला जब हम लोग उनके सामने इसलिए पेश हुए कि उन्होंने कहा वाराणसी में जहां मैं कलेक्टर रह चुका था कि वहां काशी धाम बनाना है और उन्होंने जब अपना विजन हमें बताया कि कैसे तंग गलियों में एक काशी का एक स्वरूप नए सिरे से कॉरिडोर का जब होगा तो मैंने माना कि मैं खुद इंजीनियर हूं लेकिन मुझसे कहीं आगे और कहीं बड़ी सोच का टेक्नोलॉजिस्ट सामने मेरे बैठा है। तो मुझे अवस्थी ने पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि आज की तारीख में गवर्नेंस चलाना देश में बड़ा चैलेंज है। पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से देश की गवर्नेंस को चेंज किया है, देश की इकोनॉमी को चौथे नंबर पर पहुंचाया, ऐसे लोगों की देश में आवश्यकता है। जब आपने बुलाया तो आपने कहा कि मॉडर्न अर्बनाइजेशन और ई गवर्नेंस और डिजिटाइजेशन पर मैं बात करूं तो मैंने सोचा ये टॉपिक तो मैं सोचता हूं कि मैं इस पर बोलूं कि ना बोलूं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन मैं लॉ एंड ऑर्डर पे क्यों ना बोलूं क्योंकि डंडा चलाना बहुत आसान होता है, 2 मारो बिल्कुल सही हो जाता है। और देश के लिए और पूरे विश्व के लिए डंडा चलाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपके पास हाथ में पावर नहीं है तो आप जो रूल ऑफ लॉ है, जो जीरो टॉलरेंस टू क्राइम है, इसको कभी इंश्योर नहीं कर सकते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कलेक्टर रहा हूं और जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री का चार्ज लिया तो दिल्ली से हम लोगों को वहां बुलाया और अलग अलग कार्यक्रमों में उनके भाग लिया, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि आज की तारीख में गवर्नेंस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द कंट्री। लेकिन जिस रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10-11 साल में देश के गवर्नेंस को चेंज किया है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो है हमारे देश को पहुंचाया है, हमारी इकोनॉमी को कहा वो 8वें-9वें स्थान पर थी, अब जो है 4थे स्थान पर पहुंच गई है और हम अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में जिस रूप में काम कर रहे हैं, निश्चय ही इस प्रकार के लोगों के काम करने की आवश्यकता है। अभी दिन में अवनीश अवस्थी के मुताबिक शहरी भारत का भविष्य तकनीक के साथ ही सुरक्षित और सशक्त होगा, लेकिन इसके लिए योजनाबद्ध नीति, मजबूत ढांचा और जन सहभागिता तीनों की जरूरत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन मौजूद थे। कार्यक्रम के अतिथियों का स्वागत संपत छावर, शरद सोमपुरकर, द्वारका मालवीय ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन अजीत सिंह नारंग ने माना। कार्यक्रम का संचालन अशोक कोठारी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।